ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। स्वागत है सभी दर्शक साथियों का, सभी भक्तों का आपके अपने YouTube चैनल रामकृष्ण जी शिवम स्टूडियो में। मैं रामकृष्ण शास्त्री आगरा से आप लोगों के बीच में धार्मिक कथा, व्रत कथा एवं अन्य जानकारी लेकर के आता रहता हूँ। तो आज भी जो जानकारी लेकर के आए हैं, श्रावण माध्यम 16वां अध्याय, सावन मास की कथा 16वां अध्याय। और आज की कथा में सुनेंगे शीतल सप्तमी व्रत का वर्णन और व्रत कथा। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल को प्रेस करके रखें जिससे नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। चलिए ज़्यादा समय नहीं लेते हुए प्रारंभ करते हैं श्रावण मास की कथा में शीतल सप्तमी का वर्णन। ये व्रत का क्या वर्णन है, व्रत की क्या कथा है। ईश्वर बोले, हे संत कुमार, अब मैं शीतला सप्तमी व्रत को कहूँगा। श्रावण मास में शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को यह व्रत करना चाहिए। सबसे पहले दीवार पर एक बांबी का आकार बनाना दिया जाता है। यह शरीर संज्ञक के दिव्य रूप वाले 7 जल लोक, 2 बालकों से युक्त पुरुष संयुक्त नारी, एक घोड़ा, एक वृषभ, एक नर वाहन सहित एक पालकी भी उस पर बनाई गई थी। इसके बाद शैलोपचारों से 7 जल देवताओं की पूजा की जानी चाहिए। इस व्रत के साधन में ककड़ी, दध, ओड़न का नैवेद्य करना चाहिए। उसके बाद नैवेद्य का अभियान ब्राह्मणों को देना चाहिए। इस प्रकार 7 वर्ष तक इस व्रत का उद्यापन करना चाहिए। इस व्रत में प्रत्येक 7 वर्ष 7 सुवासिनियों को भोजन भी कराना चाहिए। जलदेवों की मूर्ति एवं सुवर्ण पात्र में शामिल है। इसमें एक दिन पहले सायंकाल से भक्ति शामिल है, इसकी पूजा करनी चाहिए। प्रातःकाल से इस ग्रह होम करके देवताओं के निमित्त चारों से होम करना चाहिए। जिसमें सबसे पहले इसे व्रत किया उसे जो फल मिला उसके बारे में आप सुने और देखें। सौराष्ट्र में एक सोवन नाम का एक नगर था जिसमें सभी धर्मों की प्रतिष्ठा रखने वाला एक साहूकार रहता था। जल राहत के अत्यंत निर्जल वन में बहुत पैसा खर्च करके उसने शुभ और मनोहर आकर्षक युक्त एक सरोवर, एक बापी जिसे बावली कहते हैं, बावली बनाया। बड़ी सुंदर बावली बनाई। उसके ही निकट एक सुंदर वृक्षों का बाग लगवाया। लेकिन बावली सूखी हुई थी, उसमें पानी नहीं आया। काफ़ी प्रयास किया, उसके बाद भी पानी नहीं आया। उसके जो प्रयास थे वो फेल हो गए, विकल्प हो गए और ये धन बेकार में खर्च हो गया। इसकी चिंता से उसने सोचा कि वह साहूकार रात को लेटा हुआ था, उससे सपने में आया। तो जल देवता ने उसे सपना दिया और बोला कि हे धनद, जल के आने का उपाय सुनो। यदि आप हम लोग अपने पुत्र की बलि को दोगे तो इस बावली में जल भर देंगे। यह सपना देखकर साहूकार स्वयं अपने बेटे को बताया। पुत्र का नाम दिव्यन था। वह भी धर्म कर्म में आस्था रखने वाला था। उन्होंने कहा, आप मेरे बेटे के पिता की तरह हैं। यह धर्म का काम है, आपको इसमें ज़्यादा विचार नहीं करना चाहिए। यह धर्म ही है जो स्थिर रहेगा। पुत्र आदि सब नश्वर हैं, अल्प मूल्य से प्राप्त महान वस्तु हो रही है। मूलतः यह अति दुर्लभ है, इसमें लाभ ही लाभ है। श्वेतांशु और चितांशु ये 2 पुत्र थे। श्वेतांशु नाम का जो ज्येष्ठ पुत्र था उसकी बलि बिना कुछ सोचे आप दे दीजिए। लेकिन राक्षस घर की सहेली का एक रहस्य कभी नहीं पता चल सका। उसका उपाय यह था, इस समय मेरी पत्नी गर्भवती हो और उसका प्रसव काल भी निकट हो, क्योंकि वह अपने पिता के घर जाने वाली है। छोटा बेटा भी उसके साथ रहेगा। अर्थात उस समय कार्य निर्विघ्न रूप से जारी होगा। पुत्र की यह बात पिता को बहुत प्रसन्न हुई और बोले कि हे पुत्र, धन्य और मैं भी धन्य, तुम मेरे पिता के पुत्र के समान हो। इसी बीच सुशीला के घर में उसके पिता को बुलाया गया और वह चली गई। उसके बेटे और पति ने कहा कि यह ज्येष्ठ बेटा हमारे पास ही रहेगा, तुम इस छोटे बेटे को ले जाओ। इस पर उन्होंने ऐसा ही किया। उसके चले जाने के बाद पिता पुत्र ने उस बच्चे के शरीर में तेल का लेप और
अच्छे स्नान करा करके सुंदर वस्त्र आभूषण अलंकृत करके पूर्वाषाढ़ा और शतभिषा नक्षत्रों में उन्हें प्रसन्न कर दिया और कहा, बावली के जल देवता, इस बालक के बलिदान से आप बहुत प्रसन्न हैं। उसी समय वह अमृत तुल्य जल से भर गई। जो बावड़ी थी वो अमृत तुल्य जल से भर दिया और दोनों पिता पुत्र शोक और हर्ष से युक्त होकर के घर लौट चले। सुशीला ने अपने पति तीसरे बेटे को जन्म दिया और 3 महीने बाद अपने घर जाने को निकल दिया। मार्ग में रास्ते में वह बावली के पास पहुंची और उस बावली में जल भरा हुआ देखा तो बहुत ही आश्चर्यचकित रह गई। उसने उस बावली में स्नान किया और देखने लगी कि मेरे पुरोहितों का परिश्रम और धन का व्यय सफल हुआ। उस दिन श्रावण मास शुक्ल पक्ष सप्तमी तिथि थी। सुशीला ने शीतला सप्तमी नामक शुभ व्रत रखा और उन्होंने चावल पकाए और दही भी ले लिया। उसके बाद जलदेवों को अनुमोदन पूजन करके दही भाट ककड़ी का फल नैवेद्य अर्पण ब्राह्मणों को बयन के साथ लोगों ने मिलकर उसी नैवेद्य का अन्न कराया। वह स्थान से सुशीला का ग्राम 1 योजन की दूरी पर स्थित था। कुछ समय बाद वह सुंदर पालकी में दोनों पुत्रों के साथ बैठ गई, वहां से चल पड़ी। तब वो जलदेवता को देखने लगी और हमारे पास जीवित है, यह जारी रखना चाहिए क्योंकि हमारा व्रत किया है। साथ ही यह उत्तम बुद्धि रखने वाली महिला इस व्रत के प्रभाव से न्यूनतम पुत्र देना चाहिए। इससे उत्पन्न पुत्र को यदि हम ग्रहण कर गए तब हमारी प्रशंसा का फल ही क्या। ऐसे में साकेतिक उन दयालु जलदेवों ने बावली में अपने बेटे को बाहर निकाला और फिर उसे विदा किया। बाहर उसके माता पिता कहकर अपनी माता के पीछे दौड़ लगा। माता कहकर के पीछे दौड़ने लगा। अपने बेटे को बात सुनकर उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसके बेटे को देखकर मन ही मन बहुत चकित हुई। उसे अपने गोद में बैठाकर अपने माता ने उसका माथा सूंघा और विचार को डराया। तब उसने पुत्र से कुछ नहीं पूछा। उसने अपने मन में विचार विमर्श किया कि यदि उसे उठा लिया जाए तो यह गहनों से युक्त कैसे हो सकता है। यदि पिचासों ने इसे पकड़ लिया था तब इसे क्यों छोड़ा। घर में ऐसी चिंता में डूबी हुई थी। इस प्रकार सुशीला सोचती हुई नगर में के द्वार पर पहुंची। लोग देख करके सुशीला आ गई। इससे उसके पिता पुत्र बेहद चिंतित हो गए और वो क्या कहेगी, अपने बेटे के बारे में हमने क्या जवाब दिया। इस बीच तीनों पुत्रों के साथ आ गई। जब ज्येष्ठ बालक देखकर सुशीला के प्रिय पति और घोर आश्चर्य में पड़ गए, साथ ही बहुत आनंदित हुए। यह अवलोकन सोचते, आप कौन सा पुण्य व्रत किया है। हे भावनी, तुम पतिव्रता हो, धन्य हो, तुम पुण्यवती हो। इस बच्चे को मरे हुए 2 माह बीत चुके और फिर इसे प्राप्त कर लिया और वह जल से पोषित है। तुम एक पुत्र के साथ अपने पिता के घर चले गए थे परंतु 3 पुत्रों के साथ आए हो। हे शुभ्र, हाँ तो कुल का प्लाट कर दिया। सुहान ने मैं प्रशंसा करूं। इस प्रकार पितरों ने उसकी प्रशंसा की। पति ने उसे प्यार से देखा और सास ने उसे आनंदित किया। इसके बाद वो मार्ग में पुण्य यह समग्र वृतांत पुस्तिका। अंत में सभी ने मनोवांछित सुखों का उपभोग करके उसे आनंद प्राप्त किया। हे वत्स, मैंने यह शीतला व्रत को आपसे कहा और इस व्रत में दधि ओढ़न शीतल, ककड़ी का फल शीतल और बावली का जल भी शीतल होता है। इसके देवता भी शीतल होते हैं। दरअसल शीतला सप्तमी व्रत करने वाले 3 प्रकार के तापों से संताप से शीतल हो जाते हैं। इसी कारण यह सप्तमी शीतला सप्तमी वास्तविक नाम वाली है। तो ये कथा यहीं तक विराम लेती है। मिलते हैं कल की कथा के साथ। तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्णा, जय श्री श्याम, हर हर महादेव।